बच्चों आज आपको पढ़ाया जा रहा है क्लास 10 मैथ एनसीईआरटी सिलेबस है। चैप्टर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण। प्रश्नावली है 4.2। पहला सवाल है निर्देश गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। मूल का मतलब मान। देखिए गुणनखंड विधि से है तो देखिए गुणनखंड विधि से देखिए ध्यान दें टेकिंग जो दिया गया है x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। हम इसे लेके चल रहे हैं। हमें गुणनखंड विधि से इसके मूल ज्ञात करने हैं। देखिए इनका क्रम सही है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्म में होना चाहिए। ये उसी फॉर्म में है, ध्यान दें। अब यहाँ पर हम चेक क्या करते हैं, x² का गुणांक यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 का गुणा माना जाता है। कांस्टेंट पद जिसमें x नहीं है वो है -10। 1 गुणे -10 प्लस माइनस का गुणा -10 1 के 10। अगर हम 1 और -10 को जोड़ें तो हमें -9 प्राप्त होता है। यहाँ है -3 जो कि संभव नहीं है। तो हम दो ऐसी संख्याएं ढूंढेंगे, दो ऐसी संख्याओं के बारे में विचार करेंगे कि जिनका गुणनफल तो -10 हो और योगफल हो -3। ठीक है, तो देखें -5 गुणे 2 बराबर -10 पहली शर्त पूरी, और -5 प्लस 2 बराबर -3 दूसरी शर्त भी पूरी। ठीक है, यहाँ -3 है तो प्रथम और अंतिम पद में कोई परिवर्तन नहीं करते। आवाज ना करें। प्रथम और अंतिम पद में कोई परिवर्तन नहीं करते, बीच वाले पद में परिवर्तन नियमानुसार। तो देखिए करेंगे क्या, प्रथम पद ये है और अंतिम पद, प्रथम पद x², अंतिम पद -10, इसमें कोई परिवर्तन है। बीच वाले पद में परिवर्तन नियमानुसार। तो हम करेंगे x², ये -5 है ना, x लिख दीजिए इसके साथ, प्लस 2 है, x लिख दीजिए इसके साथ, और -10 बराबर 0। आपने क्या देखा, प्रथम पद अंतिम पद में कोई परिवर्तन नहीं है। अगर बीच वाले पद को हम कैलकुलेट करें तो यही चीज़ फिर आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ देखो 2 को साथ में ले लेंगे। इसमें कॉमन क्या दिखाई पड़ता है, x बचा क्या, x -5। इन दोनों में कॉमन क्या दिखाई पड़ता है, 2। कॉमन लेने का मतलब भाग देना है। 2x में 2 से भाग देंगे तो आएगा x, -10 में 2 से भाग देंगे, 2 पंचे 10 बराबर 0। अब इनमें ध्यान से देखिए, इन दोनों पदों में ध्यान से देखिए क्या कॉमन दिखाई पड़ता है, x -5। x -5 दोनों में कॉमन है, बचा क्या, x + 2। x -5 दोनों में कॉमन है, बचा x + 2 बराबर 0। यदि x -5 बराबर 0 देन तो देखिए x बराबर, इस यहाँ पर आप ब्रैकेट हटा दीजिए, कोई आवश्यकता नहीं है। या लगा ही रहने दो, कोई देखिए, जैसे x -5 बराबर 0 अर्थात x -5 बराबर 0। यहाँ देखिए तो x बराबर 0 में माइनस से उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, x बराबर 5। ठीक है, यदि x + 2 बराबर 0 अर्थात x + 2 बराबर 0 देन x बराबर 0, ये प्लस है उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। 0 का चिन्ह यहाँ पर प्लस है, 2 का चिन्ह माइनस है, विपरीत चिन्ह हटेंगे तो उसी शून्य गया तो बड़ी संख्या का चिन्ह लग जाएगा। x बराबर -2, तो x बराबर कितना आया आपका, -2। तो आपका यही उत्तर है, आंसर। यहाँ देखिए x बराबर कितना आया है, 5, और x बराबर आया है -2। ये आपका उत्तर है। अगली चीज आपको ये समझना चाहिए, यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं टेस्ट ऑफ आंसर। इसका मतलब उत्तर की जांच। देखिए x की सबसे बड़ी घात कितनी है, 2, तो x के 2 मान प्राप्त होंगे। इन्हीं को मूल कहते हैं, अंग्रेजी में रूट्स कहते हैं। ठीक है, तो अब हम LHS ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष।
बाएं पक्ष एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। x बराबर 5 रखने पर अगर इसका मान 0 हो जाता है तो हमारा उत्तर सही है, अन्यथा गलत। मान रख रहे हैं, देखिए उपर्युक्त व्यंजक में x बराबर 5 रखने पर देखें x बराबर 5 रखने क्या प्राप्त होगा, पर मान चेक कर रहे हैं। देखिए 5 का वर्ग माइनस 3 गुणे 5 माइनस 10। 5 का वर्ग मतलब इसका गुणा 2 बार, ये 5 है बच्चों। 3 पचे 15 माइनस 10 पचहम 25। ये देखिए समान चिन्ह है, समान चिन्ह जोड़ते हैं, जो चिन्ह है वही बना रहता है। 15 10 25, ये प्लस माइनस 25 में से 25 गया 0। देखिए आपका राइट हैंड साइड भी 0, इसका मतलब उत्तर सही, और अतः उत्तर सही है। फिर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 में x बराबर माइनस 2 रखने पर देखिए माइनस 2 का वर्ग माइनस 3 गुणे माइनस 2 माइनस 10। अगर x बराबर माइनस 2 रखने पर हमारा मान 0 आ जाता है तो निकाला गया उत्तर सही है, अन्यथा गलत। माइनस 2 का वर्ग करेंगे, देखिए माइनस 2 गुणे माइनस 2, माइनस माइनस का गुणा प्लस 3 दूनी 6 माइनस 10, माइनस माइनस का गुणा प्लस 2 दूनी 4 प्लस 6 माइनस 10। तो ये हो गया 10 माइनस 10, 6 4 10 माइनस 10 बराबर क्या आ गया 0। अतः उत्तर सही है। तो इस प्रकार आप अपने उत्तर की जांच कर सकते हैं। खिला दीजिए अगला सवाल बताएं। पहले का दूसरा खंड देखें बच्चों। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0, ये आपको दिया गया है। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0 पकड़ें। हाँ ठीक है, निर्देश वही है, गुणनखंड विषय निम्नकाल स्वरूप में मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए देखिए आपको दिया गया है, इधर ध्यान दीजिए। हमें सबसे पहले क्या देखते हैं कि इसे अपने उचित फॉर्म में होना चाहिए। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 इसी फॉर्म में है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो किस विधि से करना है, गुणनखंड विधि से। देखिए गुणनखंड विधि से आगे देखिए, निर्देश दिया गया है गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो हम गुणनखंड विधि से हल कर रहे हैं। टेकिंग 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0। इसका मानक रूप क्या है, आपको बार बार बताते हैं कि x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 इसी फॉर्म में होना चाहिए। सबसे पहले x की घात 2, फिर x वाला पद, और लास्ट में x नहीं होगा। देख सकते हैं आप, x की घात 2, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, x की घात 1, और यहाँ पर 6 के साथ कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर x नहीं है, नहीं x की पावर 0 है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए x स्क्वायर का गुणांक कितना है 2, अचर पद जिसमें x नहीं है उसका वो है माइनस 6, तो प्लस माइनस का गुणा माइनस होता है 2 छम 12। अगर 2 और माइनस 6 हम अगर ऐड करें यानी जोड़ दें तो कितना प्राप्त होगा -4। 2 और माइनस 6 जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा -4। तो यहाँ पर कितना है +1, जो कि संभव नहीं है। ठीक है, तो हम दो ऐसी संख्याएं ढूंढेंगे जिनका गुणनफल तो -12 हो और योगफल हो +1। ठीक है, तो यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं 4 गुणे -3 प्लस माइनस का गुणा -4 3 12। अगर इसको हम जोड़ दें, 4 प्लस -3 को जोड़ दें तो प्लस माइनस का गुणा -4 में से 3 गए,
ये पहली शर्त पूरी और ये दूसरी शर्त भी पूरी। पहली शर्त क्या थी, गुणनफल -12 होना चाहिए। हमने संख्या ढूंढ लिया, वही संख्या है 4 और -3। गुणनफल -12 है, पहली शर्त पूरी। और इनका दोनों का योगफल प्लस चिन्ह से जोड़ते हैं, जैसा कि आप जानते हैं प्लस माइनस का गुणा माइनस, 4 में से 3 गया 1, दूसरी शर्त भी पूरी। 4 और -3 दोनों जोड़ दिया गया, जोड़ते हैं धन चिन्ह से, तो जोड़ दिया गया। प्लस माइनस का गुणा माइनस, तो 4 में से 3 गया 1, यानी यहाँ जो x लिखा हुआ है एक x माना जाता है, ठीक है। तो दूसरी शर्त भी पूरी। प्रथम और अंतिम पद में कोई परिवर्तन नहीं करते, मध्य वाले पद में परिवर्तन नियमानुसार। हमारी बात समझ, ये नहीं कि 4 में से 3 गया 1, 6 में से 5 गया भी 1, लेकिन फिर फैक्टराइजेशन नहीं होगा। मतलब इसका यूनिक्यू है, क्या है, अद्वितीय गुणनखंड है। ये नहीं कि 10 में से 9 गया 1, चाहे जो 100 में से 99 गया 1, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये सारी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए। आगे देखिए, तो प्रथम पद में कोई परिवर्तन नहीं, यहाँ पर 4 है, ये प्लस माना जाता है, प्लस 4 x लगा देना है। यहाँ -3 है, इसके साथ x लगा देना है। अंतिम पद ज्यों का त्यों। प्रथम पद और अंतिम पद, प्रथम पद अंतिम पद देख सकते हैं आप, ज्यों का त्यों है, केवल मध्य वाले पद में परिवर्तन किया गया है। अब आप 4x - 3x कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, +x। समझ सकते हैं आप। तो हम क्या करेंगे, दो को साथ में लिखेंगे, अर्थात 2x² + 4x - 3x - 6 = 0। ये सामने आ गया हमारे। अब दो को साथ में ले लेंगे। इसमें देखिए क्या कॉमन क्या दिखाई पड़ता है, 2x। तो कॉमन लेने का मतलब भाग देना होता है, तो इसमें भाग देंगे तो आएगा x, इसमें भाग देंगे तो आएगा 2। इसमें -3 कॉमन ले लो। ध्यान दें, माइनस कॉमन लेने पर अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं। तो माइनस से प्लस हो जाएगा, x बचेगा, और ये माइनस से प्लस हो जाएगा, 3 दूनी 6। अब आप ध्यानपूर्वक देखिए, इन दोनों में कॉमन ये 3 है बच्चों, ये 3 है। इन दोनों में ध्यान से देखिए क्या कॉमन दिखाई पड़ रहा है, x + 2। तो x + 2 दोनों में कॉमन है, बचा क्या, 2x - 3, 2x - 3 = 0। पुनः ध्यान दें, इन दोनों में कॉमन क्या दिखाई पड़ रहा है, x + 2। जो बचा है उसे लिख दीजिए 2x - 3। कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना। इस पूरे व्यंजक में हम x + 2 से भाग देंगे तो आएगा केवल 2x, लिख दिया गया। फिर x + 2 से इस पूरे व्यंजक में भाग देंगे तो x + 2 कट जाएगा, आएगा -3, वो लिख दिया गया। अब यदि x + 2 = 0, अर्थात x + 2 = 0, देन x = 0 - 2, तो x = -2। 0 का चिन्ह प्लस, 2 का चिन्ह माइनस, विपरीत चिन्ह करते हैं। 2 में से शून्य गया, 2 बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है। यदि 2x - 3 = 0, देन 2x = 0, ये माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 2x = 3, तो x = 3/2। 2 का इधर गुणा माना जाता है, मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड करेगा, भाग करेगा। 2 का इधर गुणा है, 2 और x के बीच में कोई निशान नहीं लगा, गुणा माना जाता है, उधर जाके भाग करेगा, तो x = 3/2। तो आंसर आप लिख सकते हैं, x बराबर एक मान है -2 और दूसरा मान है x = 3/2। ठीक है, आगे देखिए, आपको ये पता कर सेटिस्फाई हो जाना चाहिए कि x की सबसे बड़ी घात 2 थी, 2 मान प्राप्त हो गए। ठीक है, अब हम टेस्ट ऑफ आंसर वेरिफिकेशन कर लेते हैं। तो देखिए, टेस्ट ऑफ आंसर, टेस्ट ऑफ आंसर का मतलब उत्तर की जांच। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, बायां पक्ष। बायां पक्ष है आपका 2x² + x - 6। अगर इसमें इसे x = 2 पहला मान है, इससे अगर रखेंगे x = 2, अगर हमारा शून्य आ जाता है तो हमारा उत्तर सही है, नहीं तो फिर गलत। तो में x = -2 रखने पर देखिए, -2 × -2 का वर्ग प्लस -2 - 6। ध्यानपूर्वक देखें, 2 गुणे x का मान है -2 - 2 का होल स्क्वायर प्लस x का मान -2 - 6। 2 गुणे, देखिए -2 का वर्ग गुणा 2 बार करेंगे, माइनस माइनस का गुणा प्लस, 2 दूनी 4,
और इधर देखें प्लस माइनस का गुणा माइनस, -6, 4 दूनी 8 और -2 और -6, 2 चौको 8, -2 -6। आगे देखें समान चिन्ह जुड़ते हैं, 2 का चिन्ह माइनस, 6 का चिन्ह माइनस, समान चिन्ह जुड़ते हैं, जो चिन्ह है वही बना रहता है। 6 2 8 चिन्ह ऋण का ऋण बना रहे, 8 में से 8 गया 0। देखिए राइट हैंड साइड के बराबर है, अतः उत्तर सही है। फिर लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं 2x² प्लस x माइनस 6 में x बराबर 3/2 रखने पर, x बराबर 3/2 रखने पर देखिए 2 गुणे x की जगह 3/2 इसका होल स्क्वायर प्लस x की जगह 3/2 माइनस। आगे देखिए 2 को 2/1 लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे 3 त्रिका 9, 2 दूनी 4 प्लस 3/2 माइनस 2 1 के 2, 2 दूनी 4, अंश का गुणा अंश में 9, 2 1 के 2 प्लस 3/2 माइनस 9। देखिए हर बराबर है, 9 3 12, 12/2 माइनस 2 1 के 2, 2 6 12, 1 से भाग देने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, 6 - 6 बराबर 0। फिर क्या आया 0, इसका मतलब अतः उत्तर सही है। तो उत्तर सही है, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही, नोट कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।